अगर आप क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बोर्ड में गद्यांश और पद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जरूर पूछे जाएंगे। 100% कोई ना कोई ऐसा सेट होता है, हर सेट में स्टूडेंट से गद्यांश से संबंधित 6 नंबर और पद्यांश से संबंधित 6 नंबर हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, इतना याद रखना। तो आज की इस क्लास में स्टूडेंट्स हम पद्यांश से संबंधित यानी कि 6 नंबर आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे और गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण जो वीडियो है पहले ही करा चुके हैं, तो उन वीडियो को जाकर के देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है उस गद्यांश के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। यह है आपका गद्यांश। चलिए इस गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से पूछा जाएगा कि ऊधो मोही। चलिए ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, इस प्रकार का पद्यांश आपको मिलेगा बोर्ड में। आपको ऐसा पद्यांश मिलेगा और इस पद्यांश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। इस प्रश्न में सबसे पहले कहा जाएगा कि अब चलिए इस पद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लीजिएगा। किस किस तरीके से प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, आपको 6 नंबर कहाँ से मिलेंगे, आपको जो टोटल जो इसका जो 6 नंबर का जो पूछा जाता है आपको टोटल 6 नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो पूरा डिस्कस करते हैं। अगर आप प्रस्तुत पद्यांश के अगर आप संदर्भ लिख देते हैं, अगर आप इसका संदर्भ लिख देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ में अगर आप इस पद्यांश का अगर आप व्याख्या कर देते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, 2 4 अंक हो गए। और साथ ही साथ में आपके तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में रहकर खो गए, श्री कृष्ण किसके ध्यान में रहकर खो गए। तो अगर आप लोग इसका आंसर दे देते हैं तो आप उसको 2 अंक मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से टोटल ये 6 अंक का आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा देखिए पहला पद्यांश क्या दिया गया, इस पद्यांश के बारे में बात करते हैं। चलिए इस पद्यांश में क्या कह रहा है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन। यानी कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी और उन्हीं के ध्यान में खो गए। और वो क्या करने लगे, उन्हीं के ध्यान में खो गए। कुंज की छाई और फिर आगे चलिए उन्हीं के ध्यान में खो गए। फिर आगे क्या होता है कि प्रात समय जो उनकी माता जसुमती हैं और अरुनंद देख सुख पावत। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ और वृंदावन और गोकुल को वन उपवन, जितने भी वन उपवन हैं, कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी वन उपवन हैं सारी की सारी चीजें जो हैं मुझे याद आ रही हैं। और ये कौन कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। और साथ ही समय देख लेते हैं कि माखन रोटी जो दही वहां पर उनको खाने को मिलता था, सजायो अतिहित खात खवावत, गोपी बाल ग्वाल संग खेलत। जो वो श्री कृष्ण जो थे वो गोपी बाल ग्वाल के साथ खेला करते थे और सब दिन हंसते सिरात, हर दिन वो हंसते थे खेलते थे। और आगे और बात कर लेते हैं। चलिए सूरदास जी फिर क्या कहते हैं आगे कि सूरदास धनी ब्रजवासी जिनसों त्यो हित जदु तात। इस प्रकार से पद्यांश आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में और आपको ये पद्यांश बोर्ड में दिया जाएगा जिससे रिलेटेड आपसे 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न आपसे कौन कौन से बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपका प्रश्न जो आपका दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे उसका पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो चलिए संदर्भ को पहले देख लेते हैं। संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा यहाँ पर बोर्ड में आपको संदर्भ किस तरीके से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी, क्या संदर्भ। अब यहाँ लिखेंगे कि यह जो पद है अगर यहाँ पर अगर गद्य की बात करें तो यहाँ पर गद्य लिखेंगे, लेकिन ये पद है। पद में क्या होगा कि यह पद किसके द्वारा लिखा गया, श्री सूरदास द्वारा रचित। कहाँ से लिया गया है, ये सूरसागर से लिया गया। सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक किसमें संकलित, हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। पद शीर्षक से उद्धृत है। सो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो संदर्भ है मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखिए
की व्याख्या करनी है। अब ये जो आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न की आपको व्याख्या करनी है, और अगर आप व्याख्या कर देते तो आपके यहाँ पर 4 अंक पक्के हो जाएंगे। 2 अंक व्याख्या के और 2 अंक संदर्भ के मिलाकर टोटल योग हुआ आपका कितना? टोटल योग हुआ 4 अंक हुआ आपका, टोटल योग आपका 4 अंक हुआ। चलिए इसके पहले व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या किस तरीके से करते हैं, और व्याख्या करिए तो इसकी व्याख्या किस तरीके से करेंगे, व्याख्या को पहले देख लीजिएगा। ये जो आपको जो पद्यांश, पद्यांश का व्याख्या किस तरीके से करते हैं, इसका पहले पद्यांश की व्याख्या पढ़िए पहले। यहाँ पर देखिए क्या करें हमसे आगे कि श्री कृष्ण ने उद्धव से ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी। जिस प्रकार से जो श्री कृष्ण जो थे उन्होंने उद्धव से पूछा, और उद्धव से उन्होंने किसकी दशा सुनी? उद्धव से उन्होंने ब्रजवासियों की दीन दशा सुनी, और उन्हीं के ध्यान में खो गए। वो उन्हीं के ध्यान में खो गए, श्री कृष्ण जो थे वो उन्हीं के ध्यान में खो गए। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि वे उद्धव से कहते हैं, अभी उद्धव से क्या कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। जो श्री कृष्ण जो है वो उद्धव से क्या करें कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, और साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि वृंदावन और जितने भी वहाँ पे गोकुल हैं, वन हैं, और वहाँ पर उपवन हैं, और जो मुझे याद आते रहते हैं। ये श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा कि वहाँ पर जितने भी ब्रज हैं, वन उपवन हैं, उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। और आगे बात कर लेते हैं कि मुझे सारी की सारी जितनी भी वन उपवन है और सभी की सभी चीजें मुझे याद आते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वहां पर घने कुंज, जितने भी घने कुंज हैं, वहां की जो छाया है, छाया को मैं भी भूल नहीं पाता हूँ। मैं भूल नहीं पाता हूँ वहां पर जो उनके जो नंद बाबा हैं, और जो उनकी जो माता जी कौन है? यशोदा मैया को देखकर मुझे जो सुख मिलता था। अब जो श्री कृष्ण जो कहते थे कि वो जो उनके जो नंद बाबा हैं और यशोदा से उनको जितना सुख मिलता था, वह मुझे रह रहकर स्मरण हो आता है। यानी कि वो मुझे बहुत ही याद आता है कि वो जिस तरीके से अपने नंद बाबा से और यशोदा से जिस तरीके से उन्होंने सुख मिलता था उनको, और वो मुझे सुख याद आता है, वह मुझे रह कर स्मरण हो आता है। इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, तब आपको 6 के 6 अंक मिलेंगे। फिर आगे बात कर लेते हैं कि वे मुझे मक्खन, जो उनकी माता जी जो थी वो क्या करती थी, वो श्री कृष्ण जी को मक्खन रोटी और भली प्रकार दही और उनको प्रेम से खिलाते थे, है ना। दही जो थे वो श्री कृष्ण जी को, जो उनकी जो माता जी जो थी उनको प्रेम से दही खिलाया करती थी, और वो सारी की सारी चीजें उनको याद भी आ रही थी। फिर और आगे बात कर लेते हैं कि ब्रज की गोपियों और ग्वाल बालों के साथ, ब्रज की गोली यानी कि जो श्री कृष्ण जो थे, जो ब्रज की जो गोपियां थी, और साथ ही साथ में जितने भी बाल ग्वाल थे और के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता हुआ करते थे। यानी कि वो ब्रज की जितनी भी गोपियां थी उन्हीं के साथ खेला करते थे, और उन्हीं के साथ सभी दिन वो हंसते हुए, उनके जो दिन थे वो हंसते हुए बीता करते थे। फिर आगे बात कर लेते हैं कि ये जो सभी बातें जो हैं मुझे बहुत याद आती हैं। ये जो जितनी भी ये सारी की सारी जो बातें हैं मुझे बहुत याद आती हैं। फिर देख लेते हैं कि सूरदास जी ब्रजवासियों को धन मानते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि सूरदास ब्रजवासियों को धन मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं। तो चलिए आपका जो व्याख्या फाइनली आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है व्याख्या, और हम आपके जो ये संदर्भ के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए अब आपका जो तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि श्री कृष्ण किसके ध्यान में रहकर खो गए। तो श्री कृष्ण किसके ध्यान में रहकर खो गए, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो आंसर जो होगा, आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खो गए। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो आपका पद्यांश है, इस पद्यांश को पूरा का पूरा रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड में आने की सारी की सारी संभावनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।